इतना जितना भी कैंपा का इशू चल रहा है, मेन मास्टरमाइंड, मेन दिमाग किसका है? हापी मैने का है। डीएफओ का पास इतना कैसे पावर होगा कि कुछ भी एफिडेविट आ जाता है उसको साइन करना? ये कैसे किसने वो अथॉरिटी दिया है जो कि कोई भी आ गया एफिडेविट में जैसे भी आ गया साइन कर देना है? ये तो फर्जरी साइन में आपको फर्जरी एक्ट के अनुसार उसको केस किया जाना चाहिए, एफआईआर किया जाना चाहिए इसको। आप गलती मान रहे हैं अभी ना, गलती मान रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कुछ बता झूठ बोलेगा। आप सबको ये बताओ कि पैसा कितना मिला है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपको पैसा आपको चेक में मिला है या फिर आपको डायरेक्ट केस में दिया गया है। और थर्ड पॉइंट ये है कि मेरा, आप इसमें जो है कि फॉर्म जो इन्वॉल्व है, ठीक है, पैसा तो डिपार्टमेंट आपको डायरेक्ट केस तो देगा नहीं है ना, किसी का फॉर्म यूज किया गया होगा, तो वो फॉर्म किसका है? मेरा 3 क्वेश्चन रहेगा, आप इसको बारीकी से बता दीजिए। इतना ही रहेगा मेरा क्वेश्चन। आंसर दे दीजिए। क्योंकि लिबा का डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट मिला बाय कैश, बाय चेक, और फंड नेम किसका है, वो सब फॉर्म किसका फॉर्म से मारा है, ये सब पूरा। फार्म का तो हमको आइडिया नहीं है कौन सा फार्म है। हमको जो भी मिला, कुछ कैश मिला है और कुछ चेक में भी मिला है। अभी तक हमको 22 या 23 हमको मिला है। लेक्स में, हाँ, हमको, जिससे हम अपना अलिया लोगों को भी थोड़ा बड़ा करके शेयर किया है। और हम क्वेश्चन ऐड कर देंगे आप पे थोड़ा सा ना। ये कैश, कुछ कैश मिला है, कुछ चेक मिला है, किससे मिला है, यही क्वेश्चन था सर। किससे मिला है, कैसे मिला है आपको? बाय फॉरेस्ट या बाय ये फॉर्म ओनर से, वो बता दीजिए। किससे मिला वो पैसा जो आपको? पैसा तो हमको मेरा पे हापी दिया। हापी मैंने ये बोल रहे हैं कि आप ये हापी मैंने से मिला है। सबको नमस्कार। आज का दिसाली में जो यहाँ ग्राम सभा हुआ था, आज का जो 9 तारीख में, आज का रेजुलेशन में यही डिस्कशन किया गया है कि जो आज में जो लैंड ओनर जो यहाँ आया है, तो वो 2 था एक्चुअली ना, 2 में से सिर्फ एक ही आया है। तो एक जो है कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाया है, तो उसका साथ ही साथ में विटनेस जो था वो भी 2 था, तो 2 भी नहीं आ पाए। एक है जामो, एक है ये जामी पुलू, और एक है ये हापी मैने। तो दोनों को हम लोग इंटीमेशन लेटर तो दिया था जीपीसी का तरफ से कि ग्राम सभा में जैसे भी अटेंड करना है बोल के, लेकिन वो लोग का क्या रीज़न का वजह से नहीं आया है वो पता नहीं। और साथ ही साथ में जो आरएफओ जो आज यहाँ आ करके जो आपने जो स्टेटमेंट दिया है, जो वीडियो रिकॉर्ड में जो रिकॉर्डिंग हुआ है, तो उसके हिसाब से ये बोला है कि वो जो यही मतलब एक्सेप्ट किया कि फील्ड सर्वे वो कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं किया है। और साथ ही साथ में आरएफ और डीएफओ लोग साइन किया है बोल के वो अंधाधुन मतलब एग्रीमेंट में बोलो या फिर लेटर में कुछ में भी वो लोग अंधाधुन साइन करते गया है। और जहाँ तक फील्ड सर्वे का बात है, वो लोग फील्ड सर्वे तो वो लोग एकदम ज़ीरो है। जहाँ में वो लोगों को कोऑर्डिनेशन जाके लेना था वो भी वहाँ नहीं लिया है वो लोग। और जहाँ वो लोकेशन जहाँ एग्जैक्टली कौन सा जगह में है, वो लोग साइट भी विजिट नहीं करके वो लोग एज पर मतलब जैसा डीएफओ लोग बनाया है उसी हिसाब से आरएफओ का यही एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका तरफ से गलती हुआ है, वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि वो तो जितना भी वो फील्ड ग्राउंड था वो करना था, लेकिन नहीं किया है वो क्या अपना गलती को हम माना है आज के दिन में आके। और जो लैंड ओनर्स है उसको अल्टीमेटम भी दिया है और कुछ पेपर भी विदिन इतना डेज सबमिट करो बोल के जो दिया है, वो सब के बारे में भी बता दीजिए। अच्छा, ये एज पर जैसा अभी बस्ती का लोग जो लैंड डोनर जो था वो लोग तो एक्चुअली बोलने से तो वो लोग फ्रॉड वे में लैंड डोनर है एज पर एग्रीमेंट में। लेकिन आज में जो रियल जो यहाँ का बस्ती का जो लैंड ओनर लोग आके वो लोग को यही अल्टीमेटम यही दिया कि विदिन ये 18 तारीख का अंदर में 18 डेज़ का अंदर 18 डेट के अंदर में
तो ये अल्टीमेटम वो लोग को दिया गया है कि वो, और साथ ही साथ में वो जो लैंड ओनर है वो खुद भी यही बोला कि 18 डेट के अंदर में वो कैंसिलेशन का जितने भी कागज़ है एज पर वो CCF हो या PCCF हो या DF हो, वो लेके दिखाएगा बोल के यहाँ का कम्युनिटी का जो अफेक्टेड एरिया जितना भी अफेक्टेड फैमिलीज लोग हैं और अफेक्टेड कम्युनिटी लोग हैं, सबको वही एश्योरेंस दिया कि वो आके 18 डेट में वो यहाँ आके वो क्लेरिफाई करेगा बोल के वही बोला वो। ओके, अगर अब ये जो विड्रॉवल जो नहीं होता है तो उसमें आप लोग ने कहा कि उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनका भाई का सब देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी बोला है? हाँ, एज पर मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि पब्लिक का डिमांड ये था कि अभी उसको कुछ ना कुछ तो एक अल्टीमेटम तो उसको भी देना था, या कि वो जो लैंड ओनर है वो तो यही बोला है कि अगर इनकेस के बात है, अगर जो उन लोगों ने जो गलत वजह से फ्रॉड वजह से जो दूसरा का ज़मीन को कैंपा में दिया है, अगर वो मान लो स्टेट या सेंटर से अगर कैंसिलेशन नहीं हो पाता तो उसने सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग में तो वही अपना कन्फेस किया है कि जितना भी उसका प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके अपना प्राइवेट लैंड्स को लेके ना, सबको तो वो यहाँ कम्युनिटी में जिस जो अफेक्टेड है उन लोगों को देने का वो बोला है, खुद से बोला है। भाई का भी बोला ना? हाँ, भाई का ही बोला है। और RFO का तरफ से बहुत सारा ऐसे ऑफिशियल नेम्स भी निकला है ना, वो कौन कौन है? जैसे कि पब्लिक का तरफ से भी एक क्वेश्चन था कि ये केस में कौन कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व है बोल के। लैंड ओनर जो आज आया था वो जो कन्फेस करके गया है पब्लिक का सामने और यहाँ का कम्युनिटी का सामने में, तो उसने यही बोला है कि उसको जो केस अमाउंट जो मिला है तो उसको 23 लाख आसपास का मिला है बोला, और उसको पैसा कौन दिया है बोलने से उसको हैप्पी मैने ने उसको दिया है बोला। उसको बाई शायद से केस कुछ अमाउंट जो केस में मिला है और कुछ अमाउंट जो चेक में मिला है बोल के वो खुद से ही मतलब एक्सेप्ट करके गया है। और DFO जो कौन था? DFO उस समय में केंजुम रीना बोल के उस समय में DFO था। एक्चुअली ये जो है अभी विद 1 साल हो गया कुछ, अभी नया DFO आया हुआ है, तो उससे तो हम लोग बातचीत 1-2 बार भी हुआ है, मुलाकात भी हुआ है, लेकिन उससे पहले का जो था वो हम लोग को आइडिया नहीं था। तो आज में वो जो ये केंजुम जो रीना सर है, वो RFO जो रेंजर ऑफिसर है वो खुद आके रीना सर का खुद नाम आगे खुद बता के गया है। उस समय का ये रीना सर ने ही उसको साइन करो बोल के, या फिर वो रीना सर लोग का साइन था वो लोग ने करो बोल के, उसके बाद में RFO जो साइन किया है वो खुद ऐसा एक्सेप्ट करके गया है। तो आपको क्या लग रहा है आज का ग्राम सभा के बाद में क्या कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ रिजल्ट आएगा, ऐसा होप है? अगर इनकेस हम लोग ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि फर्दर आगे ये चीज़ जो है आगे कुछ भी ऐसा हादसा जो ज़्यादा आगे ना बढ़े ना, इसके लिए कर रहा है। जैसा ग्राम सभा आज के दिन में, ताकि पब्लिक लोग या कम्युनिटी लैंड जिस इसका माटी गया है तो वो लोग ये जो लैंड ओनर है जो जिस वजह से फ्रॉड करके दिया है, तो उन लोग को यही बोलने के लिए कि वो आज जैसा एक्सेप्ट करके गया कि हाँ वो कैंसिलेशन करा देगा बोल के, तो हम लोग का तो यही कम्युनिटी का भी यही मतलब हम लोग का जो कम्युनिटी बनाया गया है आज के दिन एक रेजोल्यूशन का फॉर्म में, तो हम लोग का तरफ से वही है कि आगे जाके भी हम लोग यही बोलेगा कि अगर इनकेस फ्यूचर में अगर ये कैंसिलेशन नहीं होता है तो फर्दर ऐसा मीटिंग्स ऐसा ग्राम सभा होते रहेगा, और ये नेक्स्ट टाइम में तो इससे और मास मतलब मेजर टाइप में इससे बड़ा ग्राम सभा बिठाया जाएगा। अगर ये ग्राम सभा का बाद भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आता है या वो लोग कुछ एक्शन नहीं लेता या वो लोग कैंसिलेशन के लिए वो लोग अगर नहीं करता है तो फ्यूचर में अगर धीरे धीरे हम लोग इसको और मास तरीके से एक ग्राम सभा बिठाने का कोशिश करेगा। तो ये जो आप लोग का देसाली एरिया का जो कैंपस कैम्प चल रहा है, इसमें भी आप एज अ गांव बुरा आपने भी यहाँ सिग्नेचर दिया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप आज दिया है, तो मीडिया के सामने यहाँ भी पब्लिक लोगों के लिए कुछ बोल दीजिए कि किस लिए ऐसा हुआ था, आपका इंटेंशन क्या था? ये आज मैं बताने चाहूँगा कि अब ये लोग ने मेरा सील को वो किया कि मिसयूज़ कर दिया। वो लोग ने बोला है कि LHC प्लांटेशन लगाएगा और गवर्नमेंट स्कीम ऐसा कुछ फंड मांग के आया है, तो उसमें आपका गांव का GB का साइन चाहिए और ग्राम पंचायत मेंबर का सिग्नेचर चाहिए बोल के वो लोग ऐसा बोल के मांग के ले गया था। तो उसके बाद में सुने देते तो कैंपा में वो लोग दे दिया बोल के सुने दे रहे, इसलिए
तो अभी आपने तो सिग्नेचर दे दिया है, तो अभी इसको विड्रॉ करने का आपने कुछ शुरू किया क्या पेपर वर्क? वो हम आप लोग को बोला था कि आप लोग ने मेरा वो सील को मिसयूज़ करके हमको जो वो कर दिया ना, इसलिए हम आप लोग को बोला था जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है आप विड्रॉ कर देने से अच्छा होगा। हाँ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कौन सा जगह का जीबी है? मेरा नाम नोते मेगा है और दोपवा विलेज का जीबी। थैंक यू। नहीं, आप भी तो सिग्नेचर किया ना। मैडम एक्सक्यूज मी, हमको पूछताछ में पैदा नहीं होगा क्योंकि वो कॉपी आप जब एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, डीड ऑफ एग्रीमेंट आप साइन करता है तो आपके पास में नॉलेज होना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आपका सीनियर ने वो साइन कर दी इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको भी साइन कर देगा। ये तो मेरा हाँ, आप भी तो एक रेंजर ऑफिसर है, आप भी तो पढ़ा लिखा है। ये तो मेरा गलती हाँ, है। तो आप तो कभी भी कुछ भी ऐसे कुछ नोटिस वगैरह या कुछ सर्कुलर उसमें तो आप पढ़ के सिग्नेचर करता ना, ऐसे अंधाधुंध तो कभी सिग्नेचर नहीं करता होगा। वो तो मेरा गलती है। वो आपका गलती है, आप मानता है, तो आप इसको कैसे रेक्टिफाई करना चाहेगा? हाउ विल यू रेक्टिफाई? नहीं, पहले आपको अच्छा से आपका आंसर हमको सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। आपने क्या कौन सा बेसिस में आपने सिग्नेचर किया है? क्या आपको कोई जोर जबरदस्ती किया गया या आपका पॉकेट भराया गया है? वो आप एक बार सही से बता नहीं, दीजिए। कम्प्लीटली एफिडेविट लेके आया था तो डीएफओ से बोला ठीक है सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर दिया। तो डीएफओ ने सिग्नेचर कर दिया तो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए ना, वो एक एफिडेविट है, एफिडेविट पेपर है, तो एक डीड ऑफ एग्रीमेंट है। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग और आपको मालूम होना चाहिए। आपको अभी हम आपको बोल रहे हैं, आपको तो कैंपर का बारे में भी मालूम नहीं है, कैंपर का फुल फॉर्म ही मालूम नहीं है, आप कैसे सिग्नेचर करते हैं? आपका क्या रोल होगा? आप हमको बता दीजिए, आपका क्या रोल होगा इसको नल एंड वॉइड करने के लिए, नलिफाई करने के लिए आपका क्या रोल होगा वो बता दीजिए। बोला ही ना कोर्ट या क्या करेगा, उपाय नहीं। आप इसको अभी आप ओवरकम करने के लिए आप क्या करना चाहेगा वो बता दीजिए। आपसे नहीं होगा, आप एज एन ऑफिसर आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपने आप पे, आपका वर्क पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है? तो इनको बोल के तो फायदा नहीं है, है आपका आंसर पे एक ही आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने देते हैं। वही है, इसको तो कैंपा का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैंपा भी ये नहीं जानते तो लेट्स स्टार्ट।